अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं इंसानियत का पैगाम और मैं मोहम्मद गुफरान कासमी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि पिछले चंद रोज़ पहले आपने अखबार की सुर्खियों में ये ख़बर ज़रूर पढ़ी होगी कि लश्कर से विधानसभा जीतने वाले विधायक संजय गुप्ता ने मदारिस और मौलवियों पर निशाना साधते हुए सवाल किया। और सवाल ये था कि संजय गुप्ता ने कहा कि मदरसे वालों को इस बात का जवाब देना होगा कि मुल्क की उन्नति में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की आज़ादी में मदारिस का क्या किरदार है और मदारिस मुल्क की तरक्की के लिए क्या चीज़ साबित और फराहम कर रहे हैं। तो दोस्तों, विधायक संजय गुप्ता का मदारिस पर और मौलवियों पर यह सवाल इंतहाई नावाकिफियत और कम इल्मी की बुनियाद पर है। इसलिए कि अगर उन्होंने तारीख का मुताला किया होता और हिंदुस्तान की आज़ादी ही की तारीख को सिर्फ पढ़ लेते तो शायद उनके जहन में ये सवाल ना उठता और मदारिस पर वो उंगलियां ना उठाते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब सन 1857 में इस मुल्क के रहने वालों को अंग्रेज़ों के खिलाफ हार साबित हुई और मुल्क पर अंग्रेज सन 1857 में मुकम्मल तौर पर काबिज हो गया, उस मौके पर सन 1866 में मदरसा दारुल उलूम का क़ियाम हुआ। मदरसा दारुल उलूम के क़ियाम यानी उसकी बुनियाद की वजह ही ये थी कि जब 1857 में जो नाकामी हिंदुस्तानियों को हुई थी तो मुसलमानों ने इस बात को ठाना और कोशिश की कि ये सन 1857 की जो हमें नाकामी हुई है उस कामी के भुगतान के लिए इस मदरसे का क़ियाम और वजूद हुआ। और इस मदरसे के क़ियाम और वजूद का मकसद सिर्फ मुल्क की आज़ादी थी और मुस्लिम कौम के जवानों को मजहब इस्लाम सिखाना था। इसके अलावा इस मदरसे के क़ियाम और बुनियाद की दूसरी वजह नहीं मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से लेकर खैबर तक और मुरादाबाद तक उलमा इकराम ने जो कुर्बानियां पेश की हैं, अंग्रेज जो राइटर मुसन्निफ है टॉमसिन जिसका नाम है, वो अपनी किताब में लिखता है कि दिल्ली के मीना बाजार से लेकर खैबर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जिस दरख्त पर आलिमों की, मौलवियों की लाशें टंगी हुई ना हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शामली के मैदान में खुद मेरठ के अंदर और मुरादाबाद के अंदर कितनी जंगें हुई और उन जंगों में उलमा ने क्या नुमाया किरदार पेश किया। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये तमाम के तमाम मदारिस से पढ़े हुए थे जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के खातिर, मुल्क की तरक्की के खातिर क्या योगदान पेश किया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस से फारिग होने वाले मौलवी अक्सर व बेशतर, अगर वो चाहे मस्जिद के मिंबर को संभाले, मदरसे की बागडोर संभाले या किसी तंजीम को संभाले, उनका मकसद सिर्फ मुआशरे में मौजूद बुराइयों को ख़त्म करना है। और अपनी स्पीच से और अपनी तकरीरों से उनका मकसद सिर्फ ये है कि मुआशरे की गंदगियाँ दूर हो जाएं, हमारी नस्ल और हमारी कौम तरक्की करे। इसलिए कि हमारी कौम की तरक्की भी दरअसल मुल्क की तरक्की है। और मुल्क से अगर क्राइम ख़त्म होगा, जराइम ख़त्म होंगे, गुनाहगारियाँ ख़त्म होंगी तो इंशाअल्लाह फिर हमारा ये मुल्क अमन का गहवरा बनेगा और तमाम इंसान प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ अमन, चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे। और मदरसों का मकसद सफाई अभियान, भारत हमारा मजहब तो खुद ये कहता है तुहूरुन निस्फुल ईमान के पाकी आधा ईमान है। खुद अपने आप को पाक साफ रखना, अपने घर को पाक साफ रखना, अपने कपड़े लत्तों को पाक साफ रखना, अपने महल्ले, इसी तरह अपने शहर, यहाँ तक कि अपने पूरे मुल्क को साफ करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा और जुज़ है। और मैं आपको बतला दूं कि हमारी शरीयत के अंदर जिना एक बहुत बड़ा जुर्म और पाप है। हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जिना नहीं करता। झूठ बोलना, धोखा देना, हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी तालीम आज मौलवी अपनी कौम और नस्ल को दे रहे हैं
कि जो जिना करे, जो झूठ बोले, जो धोखा दे, जो बड़ों का एहतराम ना करे, जो छोटों से प्यार से बात ना करे, तो हम में से नहीं है। तो दोस्तों, मज़हब इस्लाम का खुला मैसेज है और इस मैसेज को पहुंचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज उलमा, मदारिस से फारिग होने वाले जो मौलवी हैं, इस पैगाम और मैसेज को अपनी कौम तक और इंसानियत तक पहुंचा रहे हैं। लिहाजा विधायक संजय गुप्ता का ये सवाल मदारिस पर उठाना सिर्फ नावाकिफियत की वजह से, तारीख का मुताला ना होने की वजह से, मदरसे से दूरी बनाए रखने की वजह से, उलमा से उनका संबंध और ताल्लुक ना होने की वजह से है। अगर उनका ताल्लुक मदारिस से, उलमा से और तारीख से होता तो यकीनन वह ऐसा एतराज़ ना करता। मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।